राम से बड़ा है राम का नाम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कि कैसे राम से बड़ा राम का नाम है। श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए थे कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सभी ने उठकर गुरु वशिष्ठ का अभिवादन किया, परंतु हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम की गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं करना, इस अपमान की क्या सजा होनी चाहिए। श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्यु दंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बताइए कि यह दुस्साहस किसने किया। गुरुजी ने कहा, बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम उसे मृत्यु दंड नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव मेरे लिए सभी समान हैं। गुरुदेव जी ने कहा, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम मुझे यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसको मृत्यु दंड अपने अमोद बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम बताऊंगा। श्री राम जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त किया। वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि सायंकाल में सरजू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी जब अपने घर पहुँचे तो माता अंजना उन्हें उदासी की अवस्था में देखकर चकित हो गईं कि मेरा लाल महावीर ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में। माता ने बार बार पूछा, परंतु हनुमान जी चुप रहे। माता अंजना अपने दूध का वास्ता देने लगी। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण अनजाने में हुआ है माता। आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोद बाण से कोई बच भी नहीं सकता। तब माता ने कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह घुट्टी पिलाया था, जिसके प्रताप से तुमने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वह राम स्वयं भी क्यों न हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम नाम की शक्ति और उनके अमोद बाण की शक्तियाँ भी महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, तुम अभी से सरजू के तट पर जाकर राम नाम का जप करो। माता का चरण छूकर हनुमान जी सरजू के किनारे राम राम का रटन करने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरजू तट पे आए। सबको कौतूहल था कि क्या राम हनुमान को सजा दे पाएंगे, पर श्री राम ने बार बार राम बाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए, पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ। तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो ना। तब श्री राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं पूर्ण निष्ठा से अपनी बाणों का प्रयोग कर रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई मैं कैसे कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, तो तुम्हारा बाण विफल क्यों हो जा रहा है। तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम राम की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो जा रही हैं, इसलिए मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताइए मैं क्या करूं। गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम में जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं राम नाम के निरंतर जाप को करूँगा।
जाते जाते गुरु वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा करता हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महाअमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी बनेगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतर माना है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिस पर श्री राम का नाम होता है। इसलिए दोस्तों, राम राम का निरंतर जाप करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाइए। इसलिए दोस्तों, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जय श्री राम।